ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, ये भी आपका परफेक्टली वर्क कर ही रहा है। अगर हम टेस्टिमोनियल्स की वाले की पार्ट को देखें तो वो दो दो आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आइटम, आइटम्स टू। ठीक है भाई, अब इसके डॉट्स भी आने लग गए। ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, तो ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा था। अब हमको इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आई गेस डिवाइड भी कर दिया था हमने, नहीं किया था। चलो देखो, अभी तक पूरा कोड हमने एक ही पेज के अंदर लिखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आपके पास टॉप नेविगेशन वाला पार्ट है वो मल्टीपल जगह यूज होगा। ठीक है भाई, तो अब हम इसको सेपरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक बना लेते हैं फोल्डर में लेआउट्स, और इसमें एक रहेगा आपके पास हेडर डॉट जेएसएक्स आर एफ सी। और जो भी कोड हम यहाँ पे इसमें देखेंगे हेडर वाले के लिए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, इसको पूरा कट करके हेडर में यहां पर इसको यूज कर लेंगे। ठीक है भाई, अब मुझे इसको यूज करना है, और तो हम यहाँ पे जाके, क्योंकि जो चीज चेंज होनी चाहिए उसको राउटर के अंदर लिखें। ठीक है, राउटर में जो भी आप यूज कर रहे हो, जो कंपोनेंट आप बना रहे हो, बाकी जो स्टैटिक है हम उसको इसके ऊपर लिखना चाहेंगे। सेम पीस ऑफ आउटपुट आपको मिल रहा है जैसा आपको पहले मिल रहा है। परफेक्ट। इसके बाद इस बॉटम वाले के लिए भी चाहिए, तो यहाँ पे गए और चलते हैं बॉटम में। वो किसी और के अंदर आता है भाई। ये तुम्हारी दूसरी क्लास है, तब भी तुम्हें पता नहीं चल पा रहा। इसको यहां से कट किया, एक और फाइल बनाई, footer डॉट जेएस जेएसएक्स डॉट जेएसएक्स आर एफ सी, और इसकी जगह हम लिख देंगे आपका टेम्पलेट, सॉरी फ्रेगमेंट। और इसको मुझे यूज करना है, तो चले फिर आप ऐप में, और इसके नीचे लिख देंगे फुटर। ठीक है भाई, तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे जिसको अगर रीयूज हो रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है भाई, सेकंड आपके पास शॉप था, तो शॉप के लिए शॉप कंपोनेंट बनाएंगे एक। फ्रंट में आपका शॉप कंपोनेंट कहलाएगा जेएसएक्स। राउटर में बना लेते हैं एक और कंपोनेंट, इसको लिख देंगे हम शॉप, और यहां पे लिख देंगे हम शॉप। नहीं बन रहा क्या शॉप कंपोनेंट? अच्छा, आर एफ सी नहीं बन। ठीक है भाई, अब मुझे उसका डेटा चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रूटेबल ये था, इसको ओपन करते हैं, कोड डॉट, और शॉप वाले कोड में, जो शॉप वाला कोड है उसमें जिस कोड की हमें जरूरत है, जैसे लाइक नेविगेशन, नैव बार की जरूरत है नहीं हमें, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इस सिंगल पेज की, और ये फ्रूट वाला शॉप की। तो इसको कॉपी करते हैं, यहां चलते हैं, शॉप में गए, और इसमें जाके लिख लेंगे इसको, इसको सॉरी।
इसमें इमेज वाला होगा कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। देखते हैं अल्टर कितने, सबको एक साथ कर दिया। ठीक है भाई, लास्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या? इसकी दिक्कत है, उसे तो रिमूव कर देंगे। अब H3 यहाँ पर है, H3 है, एक बी आ रही है, एक बी आ रही है। परफेक्ट। ऐसे आपके पास मल्टीपल में भी है, नहीं है? फिर आपका ये वाला पार्ट, तो सब में वैल्यू है, तो वैल्यू पे लास्ट में ये दे देंगे। चलो भाई, ये भी आपका हो गया। इसके बाद ये वैल्यू भी है। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ऑन इनपुट, रेंज इनपुट, इसको हटा दीजिए। ठीक है भाई, और यहाँ पे स्लैश कर लेंगे, क्योंकि उसको हम खुद से बनाएंगे बाद में। ऐसा नहीं है कि अभी बनाएंगे, बाद में बनाएंगे इसको। और क्या बचा हुआ है? दिस वन। और कुछ बचा हुआ है? एक बार हम फाइंड करते हैं स्टाइल। ठीक है भाई, ये टोटल कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लेते हैं। विड्थ 100% और हाइट 100%। ठीक है जी। विड्थ आ गया 100 पिक्सल, और हाइट आ जाएगी आपकी 100 पिक्सल। परफेक्ट। पहला हमारा काम खत्म। दूसरा, कहीं पे और भी स्टाइल है? हैं? क्या कह रहा है? ओ सॉरी, 100 पिक्सल यहाँ पे, यहाँ पे 100 पिक्सल। देख लेंगे उसे, अगर मिलेगा कोई। वैसे यूआई तो सेम ही जाता है सबका। स्टाइल देखते हैं, ये वाला पार्ट। इसको हमने कट किया यहाँ से, पेस्ट। इसको लिख लेते हैं ऐसे कुछ, कॉमा। लेफ्ट कितना था? 10 पिक्सल, राइट टॉप 10 पिक्सल। रुक जा भाई। लेफ्ट 10 पिक्सल, टॉप 10 पिक्सल। सब में चला गया होगा सब। ठीक है भाई, तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। चलो ट्राई करते हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा। टॉप, यूज टॉप। ओके, ये वर्क नहीं करा क्या? और भी है। टॉप यहाँ पर, टॉप यहाँ पर, टॉप।
और परफेक्ट, ठीक है। अब मैं स्लैश शॉप लिखता हूँ। ठीक है भाई, आपको बढ़िया आउटपुट मिल रहा है जो आपके पास पहले से अवेलेबल। चलो जी, इसके बाद डिटेल वाले को देखते हैं। तो डिटेल के लिए आप बनाएंगे यहाँ पे एक डिटेल पेज। हाँ भाई, ये डायरेक्टली वहां से उठा रहा पब्लिक से। वो नहीं आएगा, उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे वर्क नहीं करता। हाँ, जब जनरली जो आप ये इमेज बना रहे हो ना, ये इमेज बैकएंड से आता है, फ्रंट एंड से नहीं आता। तो जब डेटा आप अपलोड कर दोगे तो बैकएंड से एक यूआरएल देगा, मुझे बस उस यूआरएल को ऐड करना है वहां पे। तो फ्रंट एंड में थोड़ा ना कोई डेटा सेव करते हैं, डेटा सेव करते हैं बैक एंड में। फ्रंट एंड में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता हमारा। हमारा बैक एंड में डेटा स्टोर होता है। फाइल अपलोड आपका बैक एंड में होगा, डेटा आपका बैक एंड से आएगा। बस मुझे तो यहाँ पे शो करना है, दैट्स इट। जो अभी आप देखोगे आगे, क्योंकि मैं सारा डेटा उड़ा दूंगा बाद में। बस, और कुछ थोड़ा देना। तुमने इससे पहले जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें कौन सा मैंने कुछ और किया था? फायरबेस से एक यूआरएल आ रहा था, वो लगा रहा था मैं। वही तो कर रहे थे। फ्रंट एंड से तो बस यूआई दिखाओगे, यूआई को मैनिपुलेट करोगे, दैट्स इट। और कुछ काम नहीं है। जो काम होगा आपका बैक एंड का होगा। पहला काम करता हूँ। बी अच्छा, इसका था। परफेक्ट, ठीक। सेम चीज यहाँ पर इमेज मल्टीपल है। हाँ, ठीक। ये इनपुट, ये भी आपका इनपुट ही है। नहीं भाई, दिक्कत हो जाएगी वरना। ये टेक्स्ट ठीक है तो इसमें ठीक है। कोई और एरर? ओके भाई, अब चलो इसके लिए बनाते हैं राउट। आ गया राउटर। अब मैं शॉप डिटेल लिख रहा हूँ, बाद में आपका डायनेमिक वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो उसके लिए स्लग बनाएंगे। ठीक है भाई, शॉप डिटेल, इसको मैंने हाइड किया। स्टाइल वाला इशू, वो तो भूल ही गया था मैं। टॉप 10 पिक्सल, राइट। वो करके बैठा है पहले से, इसीलिए पता है उसे। बस एक ही है।
100 पिक्सल। क्या था? हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 14 पिक्सल। अब क्या दिक्कत आ रही है? फॉन्ट साइज यहाँ पर भी एक ही है। अब क्या दिक्कत आ रही है? अरे दादा, ये तो कंपोनेंट बनाना चाहिए मुझे। इसको कट किया। बाद में जो रियूजेबल चीज है उससे कंपोनेंट बना दूंगा। ओके भाई, चलो। तो ये आपके पास हो गया, ये रिव्यू वाला सेक्शन हो गया। परफेक्ट। इस पे अभी हम बाद में काम करेंगे, इंक्रीमेंट वाला। तो शॉप डिटेल आपका परफेक्ट है। उसके बाद एक कार्ट वाला पार्ट, चेकआउट। कॉन्टेक्ट वाला पार्ट मैं रख नहीं रहा, आपको रखना है तो रख लीजिएगा। हाँ भाई, अलग से बना रखा, दे रखा है, यूआई है वो भाई। वो तो आपको मिल जाएगा, किसी भी थीम को डाउनलोड करो मिल जाएगा, अगर वो अच्छी थीम होगी तो। उसके बाद है कार्ट। इसको कॉपी किया यहाँ से, एक और बनाया, पेज कार्ट डॉट जेएसएक्स RFC। इसमें जनरली आपको यही देखने को मिलेगा, इमेज। हटा देता हूँ, ये गलत हो गया भाई। अबे से स्लैश ही कर लो, क्या जरूरत है। और यहाँ पे क्या था? विड्थ 80 पिक्सल और हाइट 80 पिक्सल। विड्थ 80 पिक्सल और हाइट 80 पिक्सल। और ये यूआई आई गैस मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना? तो इसको एक काम करता हूँ मैं, इसी को मल्टीपल बार कॉपी कर लूंगा। से हटा दूं, ऊपर में भी यही होगा, से हटा दो। उसके बाद ये इनपुट, कूपन में रखूंगा नहीं अभी, फिलहाल के लिए दिखा देता हूँ यूआई में। अगर आपको कूपन वाला ऐड करना है फीचर तो कर लीजिएगा। इसको हटा दीजिए यहाँ से। कोई एरर तो नहीं आ रहा? नहीं यार। उसके बाद राउटर में चलिए। क्या हुआ? क्या खेल रहा भाई?
के बाद आपका यहाँ पे लिख देता हूँ कार्ड। स्टाइल वाला इशू आ रहा है, परफेक्ट ये आना चाहिए था, मैंने इसको देखा नहीं। लेकिन स्टाइल, ये तो हो गया था, इसके नीचे रह गया। बस ये रह रहा ना, विड्थ 100 पिक्स। ठीक है, अभी एक वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यूज आप बाद में दे दीजिएगा, ठीक है। वो तो हम कर ही लेंगे, मल्टीपल कॉपी कर लो, सेम आ जाएगा आउटपुट। इसके बाद एक रह रहा है आपका चेकआउट, जो यूआई की बात कर रहा है, RFC। तो चलो भाई, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे चलते हैं, कहाँ पे, इस पे। इसको हटाया। यहाँ पे तो वैल्यू बहुत आएंगे, लेकिन ये वैल्यू तो एक ही दे रखा है यहाँ पे। इसको हटाते हैं, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू में डिलीवरी है, यहाँ पेमेंट्स है, और यहाँ पे ट्रांसफर है। इसके बाद शिपिंग, शिपिंग बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था। इतने सारे इनपुट के फॉर्म कंट्रोल, यही चाहिए था भाई, ऐसे ही रहना चाहिए। ये गायब हो गया था। यहाँ HR, अब टेक्स्ट एरिया था, अकाउंट में भी है, और इसको भी। मल्टीपल नहीं था यार, मजा नहीं आया। इस पे गया, उस पे गया। अब लास्ट स्टाइल, इसको कैसे भूल जाएंगे भाई। 90 पिक्सल, 90 पिक्सल, एक दो तीन, इसी में ही है। पहले करता है कंट्रोल Z, तीन ही। विड्थ 90 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल। 90 पिक्सल, हाइट 90 पिक्सल। अब कोई एरर तो नहीं है? नहीं है भाई। चलो, अब एक काम करते हैं, इसके लिए भी राउट बनाते हैं। कॉपी, पेस्ट, और ये आपके हो जाएगा चेकआउट। और यहाँ पे लिख देते हैं आपका, ओके, कार्ट आ रहा है ना, चेकआउट। पेज नहीं दिया भाई। ठीक है भाई। इसके बाद एक और पेज होगा, जो कि कहलाएगा आपका थैंक यू पेज। थैंक यू पेज। कान ज्यादा बज रहे हैं तेरे। जब चेकआउट हो जाएगा, तो वो ये तब चलेगा। तो एक और बनाते हैं यहाँ पे, हैंक नाम से, JSX RFC। इसमें सबसे पहले मैं बैनर देना लेना चाहूंगा, तो बैनर आप किसी का भी उठा लीजिए, बस आपको नाम ही तो चेंज करना है। कॉपी, या फिर आप शॉप का रहेगा, वैसे कुछ भी लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है।
उसके बाद यहाँ पे जो आपका डिव था, इसका मेन डिव जो था, वो कैसे लिखा हुआ था वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे चले, पेस्ट। अब इसके बीच में अपना कोड H1 लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विथ परचेसिंग प्रोडक्ट विथ अस। बस इतना ही लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और थैंक्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं थैंक। ठीक है भाई। अब अगर चाहो तो इसको थोड़ा अलाइनमेंट करना है बीच में, तो वो कर लीजिए। कहाँ गया हमारा थैंक पेज, और इसको लिख देंगे क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। ओके भाई। तो ये आपके पास हो गया फ्रंट के। अब इसके लिए हम हेडर में चलते हैं, और जो जो हमने बनाया है उसके लिए भी यहाँ पे बना देते हैं यूआरएल। सबसे पहले होम है, और ये वाला पार्ट है, दोनों आपका सेम ही है। तो इसकी जगह लिखोगे आप LINK लिंक, और यहाँ रहेगा टू। इसकी जगह रहेगा आपका स्लैश। सेम केस यहाँ पर, इसकी जरूरत वैसे है नहीं, हटाओ इसे। यहाँ पे लिख देंगे LIN। यहाँ पे मैं नैव लिंक को यूज करना चाहूंगा क्योंकि वो एक्टिव दे देगा। ठीक है भाई, एक क्लास एक्टिव ऐड कर देगा, तो ये बेटर रहेगा। और इसमें लिख देंगे हम शॉप। और यहाँ पर भी आपका नैव लिंक आ जाएगा टू, और यहाँ पे शॉप डिटेल। बाद में मैं इसको हटा दूंगा, अभी तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए सारा ऑप्शन। कांटेक्ट तो मैंने दिया ही नहीं ना, हटाओ इसे। शॉप और शॉप डिटेल, इस पे करते ही आपका होम वाला आ जाएगा। इसके बाद इस पे मेरे को कार्ड दिखाना है। ठीक है, तो कहाँ गया हमारे पास बैग वाला, ये बैग है। तो इसकी जगह लिखूंगा मैं आपका LINK लिंक, क्योंकि इसमें एक्टिव एक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, टू स्लैश कार्ड। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो कार्ड। अब प्रोसीड टू चेकआउट है, इस पे क्लिक करने में मेरा चेकआउट आना चाहिए। ठीक है, तो चेकआउट, कार्ड पे चलेंगे। कार्ड कहाँ गया, कार्ड कार्ड कार्ड, CART कार्ड। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास प्रोसीड टू चेकआउट होगा। प्रोसीड टू चेकआउट, इसको लिख दूंगा लिंक, और इसकी जगह लिख दूंगा टू, और टू में लिख देंगे हम यहाँ पे चेकआउट। ठीक है भाई। अब जब फाइनल हो जाएगा तो थैंक यू पेज अपने आप ऑटोमेटिकली आ ही जाए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब दो पेज और बनाते हैं। एक बनाते हैं लॉगिन पेज, और एक बनाते हैं रजिस्टर पेज। ठीक है भाई, उनको भी बनाना जरूरी है। फिर मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ, ऑथेंटिक ऑथ नाम से। ठीक है भाई, इसको रीनेम कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है भाई, एक रहेगा आपका लॉगिन डॉट JSX RFC, और एक रहेगा आपका रजिस्टर डॉट JSX RFC। ये दो पे। अब एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप में लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन फॉर्म ले लेते हैं किसी का भी, बढ़िया सा लगे, कोड पैन ले लेते हैं, कोई है बढ़िया बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म। ये कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा, उठा के देखते हैं इसे।
कॉपी, हटाना तो पड़ेगा बाद में कुछ ही ना कुछ। वेब किट, इसको रहने देते हैं और इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पे, हम चलते हैं लॉगिन में और इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल जेड। पहले ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अब इसको वो भी तो देना है। ये एरर मैसेज, और कुछ एरर है, और क्या एरर, और क्या एरर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। रुक जा, अरे भाई एक और डिव चाहिए। ठीक है, अब इसको एक बार देख, पहले एक बार देखता हूँ कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। बहुत इम्पैक्ट आ रहा भाई। तो एक काम किया जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑथेंटिकेशन। नहीं, बैकग्राउंड को तो हटा ही दूंगा, छोड़ो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी क्लियर कर दूंगा। पहले मैं राउट बना लेता हूँ इसका। तो एक राउट बन जाएगा आपका लॉगिन, एक होगा रजिस्टर। हाँ, हाँ तो भाई उसे चेंज कर दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। रजिस्टर, और रजिस्टर मैंने बनाया नहीं है क्या, और रजिस्टर 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 रजिस्टर, यहाँ पे बना तो रखा है दोनों। चलो ठीक है फिर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रजिस्टर, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ लिख दिया मैंने आपका LOGIN लॉग। इसको रिलोड करते हैं, स्लैश लॉगिन लिखते हैं, अभी हटा दूंगा मैं उसे। नॉर्मली आ रहा भाई, इसमें कुछ चेंज था। सेटिंग्स में देखें, JS में देखें, नहीं कुछ नहीं था यहाँ पे। CSS में था, नहीं था। ये आ कैसे रहा था, JS में कुछ था नहीं। एडिटर, बिहेवियर, JS, नहीं है, नहीं है। ये रहा भाई, जैसे बहुत कुछ ऐड है। फॉन्ट ऑसम ऐड है, रोबोटो ऐड है, CDN आपका ये वाला ऐड है। ट्विटर बूटस्ट्रैप, चलो इग्नोर मारो इसे फिर, हम अपना ही बना लेते हैं। इतना तो हमारा बन ही गया है, थोड़ा और सही बना लेते हैं। इससे बढ़िया हम क्या करते हैं। हाँ, क्या कह रहा है। तो रुक जा भाई, थोड़ा करेंगे ना उसमें ऊपर काम, ऐसे थोड़ा ना बन जाएगा। हम्म, रुक जा भाई, इसको बैकग्राउंड को हटाओ, इसको हटाओ। एडमिन पैनल जो दिख रहा है, टाइटल, इसको लिखेंगे हम 000। ब्लैक आ गया। थोड़ा बहुत तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। लॉगिन की, इस की जरूरत नहीं है, मैं हटाओ इसे। और अगर इसको देखें, हाँ ठीक है, सही लग रहा है। अब थोड़ा बहुत ऊपर से वो चाहिए था मुझे, बैनर, तो एक बैनर भी ले लेते हैं यहाँ से। लॉगिन में लेते हैं अभी, और यहाँ पे एक और डिव, जो क्लास होगा कंटेनर फ्लूइड PY आई गेस था, 5, PY 5।
यही था, ये था। इसे कॉपी कर लेता हूँ पूरा, बाद में भी इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा अभी क्लास नेम। वैसे ही पहले तो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, बाद में इसको क्लास नेम भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब थोड़ा सही लगा। इसमें भी थोड़ा काम करना है। जो की है इसको हटा देते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ लिख दूंगा लॉग इन पैन। उसके बाद इन्होंने इस पे काम किया होगा, सीएसएस पे, लॉगिन फॉर्म पे। लॉगिन फॉर्म पे तो वैसे काम किया था। यहाँ पे लिख देता हूँ MB, ऐसे इसमें भी लिख देंगे MB। उसके बाद सबमिट बटन है, इसके भी लिख देंगे MB। ठीक है भाई, थोड़ा सा लीन लग रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा और इसमें कुछ काम कर सकते हैं। बढ़िया है, वैसे तो ठीक है। इसका जो दिखने का है यहाँ पे आपका, अगर हम लार्ज की बात करें, लॉगिन टाइटल, लॉगिन फॉर्म, मार्जिन टॉप, इससे क्या हुआ, इससे कम ही हुआ। अच्छा, टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कुछ। 48 सही लग रहा है। तो और कितना बोल्ड करना है, और कितना होगा, इतना ही होगा। या तो फॉन्ट फैमिली चेंज कर दो, लेटर की स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा दें। चले हम इस पे लेटर स्पेसिंग 0, इसको हटा ही देता हूँ। हाँ, इसको लिख देता हूँ आपका 16 × 3 रैम EM। ठीक है भाई, ऊपर से इतना स्पेस क्यों आ रहा है वो देखना है। आपने ये लिखा PY दो दो बार, ये तो PY था, इससे हुआ। एक सेकंड, यहाँ पे अगर देखें तो लॉग इन मार्जिन टॉप 75 पिक्सल। हाँ, अब परफेक्ट है, सही लग रहा है थोड़ा। ठीक है, डिसेंट सा है, क्लियर, ठीक है, बहुत है। अब बगल में यहाँ पे एक और बटन बनाना चाहूंगा। ठीक है भाई, एक बटन और बना लेते हैं। आ गए हम लॉगिन पे, और यहाँ पे लिख दूंगा, ये भाई आपका टाइप टाइप ये बटन है। इसकी जगह पे मैं ऐसे एक काम कर लेते हैं, एंकर लिख लेते हैं, के लिए लिंक। और इसमें लिख देंगे आपका लिंक टू आपका /रजिस्टर, और ये रहेगा आपका रजिस्टर। थोड़ा सा स्पेस देते हैं, तो MX2। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया लॉगिन फॉर्म। और उसके बाद आपका रहेगा एक आपका रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए भी यही चीज है, कुछ ज्यादा फैंसी तो है नहीं। इसे कॉपी किया, रजिस्टर में गए, बस यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा मैं रजिस्टर। और यहाँ पे पासवर्ड, और ये आ जाएगा आपका, स्विच कर लेते हैं इसको, या फिर नहीं स्विच।
ये होगा रजिस्टर और ये होगा लॉगिन। ये हो जाएगा लॉगिन। लिंक इज नॉट इंपोर्टेड। चलो फिर उसके इंपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्टर पे गए तो रजिस्टर। अब बस इसमें एक और वैल्यू ऐड करना चाहूंगा मैं, नेम। बाकी काम तो हम बैकएंड में ही करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा नेम। कैपिटल में तो कैपिटल में लिख लेते हैं नेम। ठीक है भाई। तो ये आपका बन गया फ्रंट के सारे, होम शॉप। अब इसको भी ऊपर ऐड कर देते हैं। कहीं कहाँ गए हम, हेडर, हेडर। और यहाँ पर दो और लिंक ऐड कर देते हैं। कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। ये रहेगा आपका रजिस्टर। क्या क्या पूछ रहा था? लॉगिन वर्क कर जाता है भाई, लेकिन बस वो है कि तुम्हारा अगर चाइल्ड आउट होगा तो दिक्कत आएगी। रजिस्टर और लॉगिन। परफेक्ट है। और आपका ये भी चल रहा है रजिस्टर वाला, वो सॉरी नैवलिंक वाला। ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा पैडिंग दे दें इस पूरे रजिस्ट्रेशन इस पे। T4 5 वर्क नहीं कर रहा क्या? इसमें लिख देता पैडिंग 10 पिक्सल। अच्छा ऊपर वर्क कर गया, ये बेकार है। ये सही लगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग 10 पिक्सल। इंडेक्स डॉट css पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है। ऊपर से थोड़ा स्पेस आ रहा है, इसको कम कर लेते हैं। मार्जिन टॉप, इसको लिख लेते हैं 10 पिक्सल। अब ठीक लग रहा है। ओके, क्लियर। चलो तो आपका फ्रंट वाले सारे बन चुके हैं। अब कल क्या करेंगे? कल वैसे छुट्टी रहेगी आपकी, मैं थर्सडे को पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई। कल कुछ काम है मुझे तो जाना है। क्लियर। तो कल नहीं, मैं वेडनेसडे को इसके एडमिन पैनल, जो पैनल बनेगा हमारा इसी में इंटीग्रेटेड रहेगा। तो उसके सारे आपके पास जो भी, जैसे ऑर्डर वाला हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, ठीक है, वो सब कुछ बना के यूआई तैयार कर। ठीक है। फिर हम डेवलपमेंट में मतलब उसको डेटा ऐड करना, अपडेट करना, वो सारा। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? ठीक है भाई। तो फ्रंट के सारे राउट्स हमारे बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है? एडमिन पे काम करना है, जो पैनल हम बनाएंगे जिसके थ्रू डेटा डेटा गेट करना, ऐड करना, वो करें। क्लियर भाई? कोई डाउट किसी को? तो जितना मैं करवा रहा हूं साथ साथ में उसको प्रैक्टिस करते करते चलिए, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कतें आएंगी, अभी नहीं। कहाँ पर है? हाँ भाई, मैंने आइटम डाला ना इसमें। कहाँ गया हमारा होम? ठीक है भाई। चलो भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर? तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे आप अप्रोच में लीजिए।
और हाँ, एक और टास्क कर लीजिएगा, जहां पे क्लास है वहां पे क्लास नेम कर दीजिएगा। ठीक है भाई। और जहां कहीं पर भी लिंक है, उस जो एंकर टैग है उसको लिंक बना दीजिएगा, चाहे ब्लैंक पास कर दो टू में, नहीं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर देखने को मिलेंगे। ये सारे HREF के हैं ज्यादातर एरर। ओके, चलो फिर आज के लिए।